मनुष्य समाज में जब देखो कोई बीमार रहता है, अगर किसी से मिलो तो वो सिर्फ अपना दुखड़ा रोता है। बट जानवर वो हमेशा खुश रहते हैं एक दूसरे से मिलकर। इस संसार में किसी भी वस्तु को प्राप्त करने में कष्ट है, बट भगवान की भक्ति सरल है, सबसे आसान है। जो शरीर मृत है, हम उसके सुख के लिए बहुत संसाधन करते हैं, बहुत संसाधन जुटाते हैं, जिसमें हम खूब एंग्जाइटी में रहते हैं। हमें बहुत मेहनत से अपने शरीर के लिए सब ये जुटाना पड़ता है। बट जो नित्य है, हमारी आत्मा है, उसके सुख को हम नहीं देखते। सबसे ज़रूरी काम है भजन, लेकिन वो हम नहीं करते। हमारा सारा समय हमारे शरीर के सुख में ही को पोषण देने में ही बीत जाता है। भगवान हमारे सखा है, फ्रेंड है, विषयों के अर्जन में परिश्रम है, और ये शरीर क्षणभंगुर है। स्त्रियाँ, फसल, हाथी, घोड़े, भाई, घर, हाथी, ये चलायमान है। जीव मर्त्य शरीर में है, यानी ये मरने वाला शरीर है, और हमारी आत्मा इस मरने वाले शरीर में है। ये जो श्लोका में मेंशन किया है कि स्त्री, फसल, हाथी, घोड़ा, भाई, घर, मतलब ये सब हमारी संपत्ति है। भोग भी ख़त्म होता है, ये सारी संपत्ति भी एक दिन ख़त्म हो जाएगी। अगर भोग की आयु लंबी है तो भी आप ही ख़त्म हो जाएंगे, यानी हम खुद ख़त्म हो जाएंगे। अगर हमारे पास ये सारे संसाधन है, ये सारी संपत्ति है, अगर संपत्ति भी रह गई तो हम तो कौन से जीवित रहने वाले हैं? हम उसको भोगने के लिए जीवित नहीं रहेंगे। हम खुद अपना धन छोड़कर चले जाएंगे। विषय वस्तुओं का भी अंत होगा, कुछ भी तो इटर्नल नहीं है। ये मटेरियल चीज़ें जीव को क्या सुख दे पाएंगे? राधा गोविंद महाराज जी एक एग्जाम्पल देते हैं इसमें कि एक सत्य घटना है कि एक महात्मा ने बहुत सुंदर आश्रम बनाया और उसके उद्घाटन किया, और उसके कुछ ही क्षण बाद वो महात्मा मर गया। भौतिक जगत की चीज़ें को बहुत मेहनत से हासिल करना पड़ता है, बट उसको भोगने के लिए ये शरीर रहेगा ही नहीं। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि हम जीवित भी रहेंगे या नहीं इस भोग विलास को करने के लिए। जितनी इच्छाएं होती है, हमें उसके विपरीत ही मिलता है। इस संसार में हमने आज तक जितनी भी इच्छाएं की है, हमने हमेशा पाया है कि हमें मिलता विपरीत ही है। हमें वो नहीं मिलता जो हम चाहते हैं, और इसलिए हम बहुत दुखी भी रहते हैं। बोलने के लिए हम किसी के पूछने पर बोल देते हैं कि हाँ सब ठीक है, बट इन रियलिटी खुद को पता होता है कि कुछ भी ठीक नहीं है। आजकल ये बस कन्वर्सेशन स्टार्ट करने का तरीका होता है कि हाउ आर यू। शुरू करने के लिए हम पूछ लेते हैं किसी को कि आप कैसे हो, और ठीक है बोलकर शुरुआत होती है, और बातचीत जब आगे बढ़ती है तब कुछ ही देर में बस हम प्रॉब्लम्स डिस्कशन कर रहे होते हैं। इंसान दो उद्देश्य से कर्म करता है, सुख पाने के लिए फॉर हैप्पीनेस, और दुखों से मुक्त होने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम कोई हॉस्पिटल जाता है तो वो दुखों से मुक्त होने के लिए जाता है, सुख पाने के लिए नहीं जाता कोई हॉस्पिटल। इंसान अनायास प्राप्त चीज़ों से सुखी होता है जब भोगों को भोगने के लिए कोई प्रयास नहीं करता, लेकिन अगर बहुत प्रयास के बाद पाए गए भोगों से उसे दुख ही प्राप्त होता है। जब हमें बहुत बिना कोशिश के कुछ मिलता है तब हम बहुत सुखी होते हैं, फिर चाहे वो छोटी सी चीज़ क्यों ना हो। लेकिन जब हम बहुत प्रयत्न करते हैं और किसी चीज़ को पाने की कोशिश करते हैं और फिर वो नहीं मिलता, तब बहुत दुख होता है। जब तक भोगों की इच्छा नहीं थी तब तक ही हम सुखी थे, इसलिए ये इच्छा हमें दुख देती है। इंसान बहुत सारी वासनाओं से प्रेरित होकर कर्म करता है। किसके लिए? बस इस शरीर के लिए। बड़े बड़े मॉल्स हैं में मिलने वाली जो वस्तुएं हैं सिर्फ शरीर को सुख देने के लिए है, और लोग वीकेंड्स पर शॉपिंग पर इसलिए तो जाते हैं, और अगर शॉपिंग नहीं भी कर पाए तो वो विंडो शॉपिंग करते हैं मॉल्स में जाके वीकेंड्स पर। तो ये सब पहले तो ये सब कुछ सिर्फ वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए हम कहते थे, लेकिन अब तो इंडिया में भी यही सब हो रहा है। पूरी तरह हमारी मेंटालिटी वेस्टर्न मेंटालिटी हो गई है। इसके ऑपोजिट जब हम वृंदावन जाएंगे तो वहाँ मिलने वाली वस्तु हमें आत्मा का सुख देती है।
हम इस शरीर को इतना सजाते हैं, इतना ध्यान रखते हैं। कोई भी वस्तु का अधिकारी वो होता है अंत में जिसके पास वो वस्तु काम आती है। उसी तरह मतलब जो लास्ट में कंज्यूम करता है जिस वस्तु को, वही उसका अधिकारी माना जाता है। उसी तरह इस शरीर के बड़े सुंदर सुंदर नाम रखे जाते हैं, जैसे पटेल, आहूजा, खन्ना, अरोड़ा, खान, वर्मा एक्सेट्रा। ये सब शरीर के नाम ही तो हैं, ये नाम ही तो है बस। बट क्या सच में शरीर इनके काम आएगा? शरीर की गति क्या है? अंत में ये वल्चर्स, डॉग्स, बैक्टीरिया, इन सब यही सब या फिर अग्नि इसको कंज्यूम कर लेगी, खा लेगी। तो अधिकारी कौन हुआ? ये सब वो नहीं जिनके नाम रखे गए थे, वो इसके अधिकारी नहीं होंगे। जिस देह के लिए इतना जतन कर रहे हैं, आत्मा को भूलकर, वो देह स्वयं दूसरों का भोजन है। जब हमारा देह ही छूट जाएगा तो इस देह के संबंध भी छूट जाएंगे। तो वो इसमें सरप्राइज़ होने की क्या बात है? देह है ही मटेरियलिस्टिक, इस मटेरियल से ही बना है। तो जो भी चीज़ इस मटेरियल बॉडी से रिलेटेड है वो कभी भी इटर्नल हो ही नहीं सकती। अगर ये मान भी लिया जाए कि कुछ पल का ही सही, बट इस संसार के भोगों में सुख है, तब भी कहा प्रहलाद महाराज ने कि इन्हें भोगने का अवसर कहाँ है। मनुष्य जब माता के गर्भ में आता है वहाँ कोई सुख नहीं मिलता। जन्म लेते ही रोता है, शिशु अवस्था में अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाता। माता पिता सगे संबंधी अपने मन से कोई भी कारण जानकर वैसा उपाय करते हैं। कभी सोचते हैं, जब कभी बच्चा रोता है तो वो सोच लेते हैं कि हाँ बच्चे के पेट में दर्द हो रहा है इसलिए रो रहा है, तो उसे कोई दवा दे देते हैं। उन्हें नहीं पता कि वो दवा खाने से बच्चे को और तकलीफ़ हो रही होगी जिसके कारण वो और रो रहा है। उन्हें कुछ पता ही नहीं चलता। बच्चा अपने मन की बात नहीं कह पाता और कोई उसका दुख नहीं समझ पाता। और जब बच्चा खेलने के लायक होता है तो पेरेंट्स उसे खेलने नहीं देते हैं, ज़बरदस्ती उसे पढ़ाई लिखाई करवाते हैं, स्कूल में डाल देते हैं। कि सब सच देखा जाए तो इस संसार का कोई भी बच्चा पढ़ाई लिखाई नहीं करना चाहता, स्कूल नहीं जाना चाहता। हम देखते हैं, हम खुद को भी देख चुके हैं कि स्कूल की छुट्टी होती है या किसी कारण से छुट्टी मिल जाए तो उस दिन बहुत आनंद होता है। बड़े होने के बाद भी सुख नहीं मिलता। अपने डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए हम नौकरी, बिजनेस, प्रोफेशन इसकी ही तैयारी में लग जाते हैं या फिर नौकरी करने लगते हैं, बिजनेस करने लगते हैं। तो मतलब लाइफ में हम पूरी तरह बिजी ही रहते हैं। जब इनसे रिटायर होते हैं तब उसके अवसर ही नहीं है। सुख कहाँ से भोगेंगे हम? सुख और भोग को भोगने के लिए हमारे पास समय ही कहाँ है, इसलिए अवसर कहाँ है भोगने के लिए। हर पल तो हम एंग्जाइटी में जी रहे हैं अपने फ्यूचर को बनाने के लिए, लेकिन वो फ्यूचर मिलेगा कब? कभी नहीं। कर्म फल समाप्त होगा तब सुख प्राप्त होगा। कर्म से शरीर और शरीर से कर्म। जब तक हमारे कर्म फल नहीं रुकते हैं, जब तक हमारा कर्म फल समाप्त नहीं होता है, तब तक हमें कोई सुख नहीं प्राप्त होगा। इसलिए जब कर्म फल समाप्त होगा तब सुख प्राप्त होगा। कर्म से ही हमें शरीर मिलता है और शरीर से हम कर्म करते हैं। इसलिए जो स्पिरिचुअल एडवांसमेंट के 4 प्रिंसिपल्स हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये भगवान श्री कृष्ण की मर्जी पर डिपेंड है। इसलिए प्योर डिवोटीज़ के फुटस्टेप को फॉलो करना चाहिए। बिना किसी डिज़ायर या कामना की पूरी तरह श्री कृष्ण पर डिपेंड होना चाहिए, उनकी भक्ति करनी चाहिए। ऐसा बोलते हैं प्रहलाद महाराज। भगवान जीव की आत्मा और परमात्मा दोनों हैं। हर जीव में भगवान है परमात्मा के रूप में। फिर असुर बालक बोलते हैं, हम तो असुर हैं, छोटे हैं, हम भक्ति कैसे करेंगे? हम तो बहुत छोटे हैं, अभी कैसे भक्ति करेंगे? तब प्रहलाद महाराज कहते हैं कि कोई भी भगवान की भक्ति कर सकता है। देवता, राक्षस, असुर, मनुष्य, यक्ष, गंधर्व और कोई भी इस ब्रह्मांड में जो भगवान मुकुंद जो मुक्ति देते हैं उनके चरणों की सेवा कर सकता है। जैसे कि मैं, वो बार बार अपना ही एग्जाम्पल देते हैं क्योंकि वो साक्षात उनके सामने है। किसने मेरी रक्षा की पूछते हैं? भगवान ने। मेरा एग्जाम्पल आप सबके सामने है। मेरा कल्याण हुआ ना भगवान का नाम लेने से, तो आप सबको
मान लेना चाहिए कि अगर भगवान मेरे लिए है, मुझे तो मेरे पिता ने पता नहीं मेरे साथ क्या क्या किया है, और उस स्थिति से मुझे बचाने वाले कौन थे? भगवान। तो आप सबका का कल्याण क्यों नहीं होगा? मुझे भी तो मेरे अपने पिता ने पता नहीं क्या क्या यातनाएं दी है, बट मेरी रक्षा श्री हरि ने की है। भगवान की शरण लो, उनकी भक्ति करो। प्रहलाद महाराज ने कहा कि द्विजा बनने की ज़रूरत नहीं है। द्विजा यानी ब्राह्मण। ज़रूरी नहीं कि कोई परफेक्ट क्वालिफाइड ब्राह्मण हो तो ही वो भक्ति कर सकता है, कोई नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं, कोई भी कर सकता है भक्ति। ना ही देवता होने की ज़रूरत है, ना ही कोई संत महात्मा होने की ज़रूरत है, और ना ही कोई बहुत ज्ञानी या शास्त्रों को पढ़ने वाले होने की ज़रूरत है। इन सब से भगवान खुश नहीं होते। आगे बोलते हैं प्रहलाद महाराज कि ना ही दान, तप, यज्ञ, सफाई या प्रतिज्ञा से कोई भगवान को संतुष्ट कर सकता है। भगवान बस अकिंचन भक्ति से ही प्रसन्न हो सकते हैं, और होते भी हैं। अगर अन्य अभिलाषिता शून्यम, बिना किसी मिलावट के भक्ति ना हो तो सब कुछ बस एक दिखावा है। हमें अहैतुकी भक्ति करनी है, अमल भक्ति जिसको बोलते हैं। अमला भक्ति क्या है? जिसमें कोई मल नहीं है। स्पॉटलेस भक्ति से ही हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। निर्मल का मतलब होता है जिसमें पहले मल था, जिसको साफ़ किया गया। लेकिन अमल मतलब होता है जिसमें कहीं कोई गंदगी थी ही नहीं, वो जो शुरू से ही पवित्र है, उसे कहते हैं अमला भक्ति। सिर्फ मैं नहीं, बहुत सारे दैत्य भी भगवान की भक्ति को प्राप्त किए हैं। पाप करने वाले जीव भी जिन्होंने भगवान की चरण कमलों का आश्रय लिया है, वो भी भक्ति को प्राप्त करते हैं और धाम को प्राप्त करते हैं। सबसे बड़ा लाभ यही है कि एकांत में भक्ति करना और सब जगह सब जीव में कृष्ण को देखना, जो सर्वभूत आत्मनी है। भगवान आत्मा और परमात्मा में सिचुएटेड है। प्रहलाद महाराज कहते हैं, सिर्फ मैं नहीं, आप सब यक्ष, राक्षस, कम बुद्धिमान स्त्रियाँ, शूद्र, गोचरण करने वाले, पशु, पक्षी और पापी जीव, ये सब कृष्ण भक्ति मार्ग पर चलकर भगवान के साथ अपने ओरिजिनल रिलेशनशिप, इटर्नल रिलेशनशिप, जो हमारा रिश्ता है हमारे कृष्ण के साथ, उसको पा सकते हैं। भक्ति योगा के हमें प्रिंसिपल्स फॉलो करने हैं और कृष्ण के धाम गोलोक जाना है। हम सब जा सकते हैं वहाँ, क्योंकि भक्ति बहुत आसान है। हमें क्या करना है? बस नाम जप ही तो करना है। हमारे जीवन का अल्टीमेट गोल है भगवान के श्री चरणों की सेवा करना और हर जगह और हर जीव में प्रभु के दर्शन करना। ऐसा शास्त्रों में भी कहा गया है। नारायणामयम धीरा पश्यन्ति परमार्थिना जगद्धनमयम लुब्धा कामुका कामिनीमयम। A devotee sees everyone and everything in relationship with Narayan. Everything is an expansion of Narayan's energy. Hare Krishna. Jai Srila Prabhupada. Jai Prahlad Maharaj.